वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी कॉर्टेवा के सहयोग से सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज प्रस्तुत करता है प्रोग्राम सपनों की उड़ान। ये प्रोग्राम #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कृषि मूल्य श्रृंखला में 2 मिलियन महिलाओं को सक्षम बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम सपनों की उड़ान। इस प्रोग्राम में महिला किसान की कहानियां होंगी। यहाँ हम सुनेंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की मंजिल पाई है। दोस्तों, ये महिलाएं खेती के नए तरीके सीखकर, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने गांव और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और खेती को आगे बढ़ा रही हैं। कॉर्टेवा द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक समर्थन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे किसान, शोधकर्ता या उद्योग में उद्यमी के रूप में सफल हो सके। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। इस कार्यक्रम में आज जिस मेहनतकश महिला किसान की कहानी में लेकर आई हूँ, उनका नाम है सीमा डांगी। आइए सुनते हैं इनके हौसले की कहानी। सीमा जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आती हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनकी जिंदगी के सफर के बारे में जानने की। वैसे दोस्तों, राजस्थान जिसे रंग रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रदेश अपने अंदर हर तरह की खूबसूरती समेटे हुए है। ऐतिहासिक धरोहरें, प्राकृतिक सौंदर्य, राजा रजवाड़ों की कहानियाँ, वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाएं यहाँ के कण कण में गूंजती है हौसलों की उड़ानें। और जब बात हो महिलाओं की, तो यहाँ की महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान एक महिला किसान सीमा डांगी हैं, जो सुना रही है अपने बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत की कहानी। मेरा नाम सीमा डांगी है और मैं निम्बाड़ा तहसील है, जिला चित्तौड़गढ़ है और मैं श्री सांवरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई हूँ 4 वर्ष से। हमें मक्का की फसल हुई तो हमने बेचने के लिए सोचा। हमारे सास ससुर, हमारे देवर जेठ सब शामिल है। मक्की की खेती करते हैं। हमारे पास 6-7 बीघा जमीन है। हाँ, मक्की की खेती होती है ज्यादा। हमारे सास ससुर और देवर जेठ सब है। खेत भी संभालते, बच्चे भी संभालते और ये पशु भी है हमारे। हाँ, क्या हम तो खेती बाड़ी ही करते हैं। सीमा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहती हैं। ये एक संयुक्त परिवार से आती हैं। परिवार के सदस्य मिलजुल कर खेती का काम करते हैं। साथ ही साथ पशुपालन भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। बातचीत की शुरुआत पे इन्होंने अपने परिचय देते हुए हमें बताया कि ये मक्का की खेती करती हैं। दोस्तों, खेती का काम ऐसा है जिसमें पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता है और साथ मिलकर काम करने से काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, यानी समय की भी बचत होती है और बरकत भी होती है। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं मक्का की खेती पर। दोस्तों, आपने वो पहेली तो सुनी होगी ना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, बोलो क्या। अब आप समझ ही गए होंगे, भुट्टा, मक्के का भुट्टा। इस पहेली का जवाब है मक्के का भुट्टा। नजर डालते हैं मक्के की खेती पर। मक्के की खेती मुख्य रूप से खरीफ फसल है, जो जून जुलाई में बोई जाती है। ये महत्वपूर्ण अनाज और चारे की फसल है। मक्का गर्म और नम जलवायु को पसंद करता है। तेज बारिश या लंबे समय तक सूखा, दोनों ही परिस्थितियों से मक्के का बचाव जरूरी है। मक्के के लिए हल्की रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मौसम की अनिश्चितता से इस फसल को नुकसान हो सकता है। मक्के का भुट्टा खाने में बहुत ही स्वाद लगता है, लेकिन इस फसल के पीछे किसान की कितनी मेहनत होती है, ये हम और आप कम जानते हैं। सीमा ने बातचीत की शुरुआत में ही खेत की मिट्टी के बारे में बात करते हुए ये बताया कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है।
यानी मृदा स्वास्थ्य की जांच करवाना। इसमें मिट्टी की बनावट, जल धारण क्षमता, हवा का संचार, सूक्ष्म पोषक तत्व और जैविक गुण आदि की जांच होती है। एक किसान के लिए मिट्टी की जांच करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही फसल को बार बार उगाने से पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। साथ ही ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद उपयोग करने से और कीटनाशकों का उपयोग करने से भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट जाती है, जिसका असर आने वाली फसल पर पड़ता है। और सीमा जी इस बात से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने मिट्टी की जांच के बारे में हमें बताया। हाँ, वो जांच करने वाले आते हैं ना हमारे गांव में, मृदा स्वास्थ्य वाले। हाँ। तो फिर उससे आप तय करते हैं कि हमारी मिट्टी अब सही है और हम अब इसकी खेती करते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि इस खाद की कमी है तो वो खाद डालते हैं हमारी मिट्टी में। दोस्तों, मिट्टी के बाद बात आती है बीज की। यानी खेती में बीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए, संचित करे स्वभाव को नीति न छाड़े कोई। यानी अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा। तो बीज को खरीदना, बेहतर बीज को खरीदना किसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। खेती की सबसे पहले और सबसे जरूरी कड़ी बीज होती है। जैसे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही अच्छी फसल के लिए बीज का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण होना बहुत जरूरी है। बीज एक ऐसा जीवित भाग है जिसमें एक नया पौधा बनाने की क्षमता होती है और बीज ही तय करता है कि फसल कैसी होगी। इसलिए बीज की खरीदारी करते समय किसान को बहुत समझदारी और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। बीज खरीदते समय कंपनी का नाम, उत्पादन वर्ष, सर्टिफाइड टैग और गारंटी स्लिप जरूर लेनी चाहिए। अच्छा बीज, ज्यादा उत्पादन किसान की पहली पहचान है। ऐसी ही समझदारी और सूझबूझ दिखाते हुए सीमा ने बीज की खरीदारी के समय बचत और बीज की गुणवत्ता के बारे में बताया। बीज भी देते हैं हमें, गेहूं का बीज भी मिला, दवाई भी मिली। हाँ, बीज यहाँ दुकानों पर मिलता है तो वहाँ महंगा मिलता है बाजार से, और ये सांवरिया एग्रो प्रोड्यूसर पर सस्ता मिलता है तो हम यहाँ पे ही लाते हैं। हमारे यहाँ पास में ही है उकलिया कंपनी वाले, सस्ते दामों में मिलती है। हाँ, ये उस्मान जी आते और बताते हैं सर, कोई भी योजना आती तो। दोस्तों, बीज के बाद यानी यूं कहें कि बुआई के बाद जो अगला पड़ाव किसानी में होता है वो सिंचाई का होता है, यानी फसल को पानी देने का। और फसल के लिए पानी बेहद जरूरी है। कुछ फसलों में पानी ज्यादा लगता है और कुछ फसलों में पानी कम लगता है। ये खेती का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि मक्का में बरसात का पानी ही लगता है क्योंकि इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और ये मानसून का सीजन होता है। लेकिन अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो मक्के की फसल को नुकसान हो जाता है और अगर ओलावृष्टि हो जाए तो इससे भुट्टे झड़ जाते हैं, यानी सीधा सीधा मक्का की फसल को नुकसान हो जाता है। फसल की सिंचाई यानी पानी देने के बारे में सीमा का ये कहना है, सिंचाई में उनको खासा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर अच्छी बरसात हो जाती है और बरसात के पानी से ही वो सिंचाई का काम आसानी से कर लेती है। दोस्तों, जैसे हर फसल को किसी न किसी कीट के लगने का खतरा रहता है, ऐसे ही मक्के की खेती में भी इल्ली नामक कीट लगने का खतरा मंडराता रहता है। ये सबसे खतरनाक कीट है। आपने अक्सर देखा होगा मानसून के महीने में हमारे घर में आटे के कनिस्तर में, बेसन के या मैदे के डिब्बे में इल्ली नामक कीड़ा नजर आता है। ये हल्के भूरे रंग का होता है जो हम अपने रसोई में मानसून के सीजन में आसानी से देख पाते हैं। ये कीड़ा मक्के की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मक्के की पत्तियों, बालियों, यहाँ तक कि मक्के के भुट्टे को भी नुकसान पहुंचा देता है, जिससे कि फसल के उत्पादन में 50 से 60% गिरावट आ जाती है और ऐसे में किसान के लिए कीटनाशक दवा का उपयोग करना लाजमी हो जाता है। आइए जानते हैं सीमा जी इल्ली जैसे कीड़े की चुनौती का मुकाबला कैसे करती हैं। इल्ली बहुत लगती है, दवाई छिड़काव करना पड़ता है। नहीं, हमारे है ना किसान भाई,
हमारे यहाँ मान जी है ना, उन्होंने बताया हमारे को मक्के की खेती में वो इल्लियाँ बहुत आती है, तो वो कीड़े ज्यादा लगते हैं इनमें तो, और ये सिर्फ पशु आते हैं तो उनके लिए हमने तारबंदी लगा रखी है। वो नीलगाय बहुत आती है हमारे यहाँ पे, तारबंदी और सपोर्ट वो जाली लगा रखी है। वो दवाई छिड़काई करनी पड़ती है मशीन द्वारा। हाँ, तो वो दवाई का खर्चा लगता है, तो वो वहाँ पर जाकर लाते तो वो कम दाम में मिलती है। हाँ, खेती तो करनी चाहिए महिलाओं को, तो खेती है हमारे यहाँ तो ज्यादा खेती करती है महिलाएं यहाँ पे। हाँ, देखा है पहले तो कम खेती होती थी और खर्चा ज्यादा होता था, फायदे ज्यादा हो रहे हैं और नुकसान कम ही हो रहा है। हाँ, ये श्री सांवरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा ही हो रहा है सब फायदा में, बीज दवाइयाँ। हाँ, तो ये श्री सांवरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़े और इससे बहुत लाभ होंगे इन कंपनी द्वारा। हाँ, और मक्के की खेती करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा इनसे। दोस्तों, काम कोई भी हो, मुनाफे की बात हर क्षेत्र में की जाती है। खेती में फसल को अच्छे दाम पर बेचना किसान के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मक्का यानी भुट्टा, जो कभी खाने का स्वाद बढ़ाता था, आज किसान की कमाई का जरिया बन चुका है। जानकार लोग कहते हैं, मौसम और कीट पतंगों की मार न हो तो मक्का की फसल सोना उगल सकती है। ये फसल मेहनत मांगती है, लेकिन बदले में मुनाफा भी देती है। और इसी बात को सीमा जी ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह समझाया और अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में भी बताया कि किस तरह उन्होंने मक्के की फसल से मुनाफा कमाया और उनकी अच्छी आमदनी हुई और घर में खुशहाली आई। हमारे को लाभ हुआ, हम बाजार बेचते तो सस्ता भाव में जाता और इनको भाव महंगे लिए मक्के का। हमारा मक्का बेचा तो हमारे को फायदा हुआ। हाँ, तो वो मंडी भाव के हिसाब से तो हमारा मक्का 2325 का बताया मंडी भाव वालों ने। तो हमने घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हम इनको नहीं देंगे, आपके सांवरिया एग्रो के वहाँ उनको देंगे। हाँ, उन्होंने 25 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा ही बताया है। वहाँ मंडी निम्बाड़ा मंडी में लेते थे तो हमारे 3000 रुपए तो भाड़ा लगता और 1500 रुपए हिमालय हो जाती। तो हमारे ये घर से ही आकर ले गए ये। हाँ, फसल ले गए तो हमारे 3 फायदे हुए और लाभ हुआ हमारे को 6100 रुपए का। ये 5 बीघा जमीन से 64 क्विंटल मक्का हुआ। हाँ, बेचने में हमारे को लाभ हुआ ना 600 रुपए का। मंडी में ले जाते तो वो भाड़ा किराया सब लगता, घर पे आकर ले गए। क्योंकि सीमा जी एक महिला किसान है, या मैं यूँ कहूँ कि वो एक जागरूक महिला किसान है, जो अच्छी तरह जानती है कि खेती में किस तरह से आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना है और आधुनिक खेती करनी है, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और बहुत ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। ऐसे में वो जागरूक रहती हैं। योजनाओं के बारे में भी समय समय पर सरकार हमारे लाभ के लिए जो योजनाएं लेकर आती है। सीमा जी ने बातों बातों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया। सीमा जी खेती के साथ साथ घरेलू कामकाज भी बखूबी निभाती हैं। भारत की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हुई है। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए, जो पारंपरिक तरीके जैसे लकड़ी गोबर का प्रयोग करती थी, आज गैस चूल्हे का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुधारने का काम कर रही हैं। सीमा जी ने उज्ज्वला गैस के बारे में बताते हुए ये कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करना हो, खेती में आने वाले हर पहलू से कदम मिलाकर चल रही है और आगे बढ़ रही है अपने सपनों की उड़ान। बातों बातों में परिवार की जिम्मेदारी और परिवार के सहयोग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया कि परिवार के सहयोग के बिना इस तरह आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब वो खेत पर जाती हैं, तो पीछे से उनकी सास घर का सारा काम कर लेती हैं, बच्चों को संभाल लेती हैं और इससे वो बेफिक्र रहती हैं। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ भी कम हो जाता है। सब मिल के काम करते हैं। वो घर का काम कर लेती है और पशुओं को कर लेती है। हम खेती करते हैं तो बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, पशुओं को संभालती है। हाँ, जब भी तो आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी कहानी सीमा डांगी की, एक ऐसी महिला किसान जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अपने लगन और हौसले से पार करते हुए लिखी अपनी सफलता की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इनकी मेहनत और हौसले को हम सलाम करते हैं और साथ ही दुआ करते हैं कि ये सफलता की सीढ़ियाँ यूं ही चढ़ती जाएं। हम आशा करते हैं इनकी कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होंगी और इस दिशा में आगे बढ़कर #2 मिलियन वुमेन इन एग्रीकल्चर पहल का हिस्सा बनकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगी। दोस्तों, इनकी कहानी में इनकी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन ने तो साथ दिया ही है, साथ ही सरकार की योजनाओं का भी अहम योगदान रहा है। आइए आज आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जो इस पहल को मजबूती प्रदान करती है। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये योजना भारत सरकार द्वारा साल 2007-8 में शुरू की गई थी ताकि देश में खाद्यान्न उत्पादन, अनाज, दलहन, मोटे अनाज आदि को बढ़ाया जा सके और किसानों की आय में सुधार हो। NFSM का उद्देश्य धान, गेहूं, दालें, मोटा अनाज, मक्का और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, खेती में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना, खेतों की उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, उपकरण और सहायता देना, कृषि में सस्टेनेबल प्रथाओं को अपनाना। NFSM के अंतर्गत मिलने वाली सहायता बीज, प्रमाणित और हाई यील्डिंग वैरायटी, यंत्र, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, वीडर आदि, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कैंप्स, फील्ड डेज, फसल प्रदर्शन जैसे किसी खेत में नई तकनीक का सार्वजनिक प्रदर्शन, कृषि मशीनरी पर सब्सिडी, नवाचार, जैविक खेती, जल संरक्षण और ऊर्जा उपकरण आदि। NFS का लाभ कैसे लें और पात्रता क्या हो? कृषि विभाग या कृषि अधिकारी के पास जाकर आवेदन करें। कृषि विज्ञान केंद्र KVK में जानकारी लें। देश का कोई भी किसान इसका लाभ ले सकता है। छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। मृदा स्वास्थ्य या सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए जहां NFSM क्षेत्र शामिल हो। दोस्तों, वक्त का तकाजा है, अब मुझे आपसे रुखसती की इजाजत लेनी होगी। अगले एपिसोड में लेकर के आऊंगी एक और सफल महिला